इजराइल में बसता है लिटिल इंडिया। किसने बसाया था लिटिल इंडिया? क्यों बसाया था विदेश में भारत? इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस जंग में कई लोगों की जान तक चली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसकी अलग अलग वजहें भी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल में भी लिटिल इंडिया बसता है। हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कहां और किसने इजराइल में लिटिल इंडिया बसाया। इजराइल में लिटिल इंडिया। दक्षिण इजराइल के नेगेव डिजर्ट में स्थित डिमोना शहर को इजराइल में लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत से बड़ी संख्या में यहूदियों के आकर यहां बसने की वजह से डिमोना को ये नाम दिया गया। मृत सागर से ये 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस शहर की स्थापना 1950 के दशक में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में हुआ था। 1953 तक इस शहर का विकास हो चुका था और डिमोना अस्तित्व में आ चुका था। डिमोना की आबादी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक डिमोना में कुल 3,892 लोग रहते हैं। इनमें भारतीय यहूदी समुदाय के करीब 8,000 लोग शामिल हैं। 1948 में जब इजराइल एक देश बना, तब करीब 80,000 भारतीय यहूदी वहां जाकर बस गए। ये पलायन 1950 से 1960 के दशक में हुआ। अब भारत में सिर्फ 5,000 यहूदी बचे रह गए हैं। जेरूशलम में भी एक छोटा सा भारत। डिमोना के अलावा जेरूशलम में भी एक छोटा सा भारत बसता है। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेरूशलम के पुराने शहर के अंदर मुस्लिम बहुल इलाकों में एक छोटा भारत छिपा है। यह 7,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक तटस्थ और शांत क्षेत्र में फैला है। यह भूखंड यहूदी फिलिस्तीनी के कड़वे विवादों के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ शांति, सद्भाव और भाईचारा है। वहाँ इंडियन हॉसिप्स नाम का एक हरा गेस्ट हाउस है जो 800 साल पुराना है। इस गेस्ट हाउस के संरक्षक नजीर हुसैन अंसारी हैं, जिनके दादा 100 साल पहले यानी 1924 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आकर यहाँ बस गए थे। लिहाजा उनकी चौथी पीढ़ी वहाँ रह रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जब कभी कोई भारत से वहाँ पहुँचता है तो नजीर हुसैन अंसारी उनका स्वागत नायाब तरीके से करते हैं और कहते हैं, यरूशलेम के अंदर भारत में आपका स्वागत है। यहाँ कौन आया था सबसे पहले? ऐसा माना जाता है कि भारत से सूफी संत बाबा फरीद साल 1200 में पवित्र शहर जेरूशलेम गए थे और 40 दिनों तक एक गुफा में ध्यान किया था। तब से भारत से मक्का आने या जाने वाले मुस्लिम तीर्थ यात्री यहीं रुकते हैं और प्रार्थना करते हैं। लगभग 100 साल से अंसारी परिवार इस जगह की देखभाल कर रहा है। अंसारी ने खलीज टाइम्स को बताया है कि उनके दादाजी 1924 में भारत से आए थे। उन्हें यहाँ भारतीय धर्मशाला के निदेशक और ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। अब आपको पता चल गया होगा कि इजराइल में भी लिटिल इंडिया बसता है। ऐसे ऐतिहासिक और रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।